हेलो बच्चों, ये क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और राइट करेंगे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस दिया गया है और उसका कहता है कौन सा टर्म 128 होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको राइट करते हैं। तो आपको जीपी गिवन है, जीपी 2 √2 4, ये जीपी हुआ आपका। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, a इक्वल टू 2 हो गया और कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो r इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, T2/T1। आप T3/T2 भी कर सकते हैं, T3/T2 भी T कर सकते हैं। तो T2 क्या है 2 √2 बाय T1 2, T2 ये हुआ, T1 ये हुआ। तो 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू √2, यानी आपका कॉमन रेशियो जो आया r इक्वल टू √2। तो हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया, कॉमन रेशियो भी निकाल लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पे आइए कि गिवन है उसका 128 कौन सा टर्म पे आएगा। इसका मतलब है कि nth टर्म हमको गिवन है, nth टर्म मतलब किस टर्म पे आएगा ये। तो लेट करते हैं कि nth टर्म यानी Tn लिखा जाता है n टर्म को, nth टर्म 128 है। ओके, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आगे स्टेप देखते हैं। Tn यानी nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, आपको nth टर्म का फॉर्मूला होता है कि Tn इक्वल टू ARn-1। एकदम मैथ है, मैथ में आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा और आराम से समझना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप एग्जाम में लिख के आएंगे। Tn कितना गिवन है, nth टर्म 128। ए का वैल्यू हम लोग निकालें कितना 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है √2 टू द पावर n-1। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया सबका। नेक्स्ट देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, हम अगर लेफ्ट साइड लाएंगे इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 128/2 इक्वल टू √2 n-1। 2 6 या 12, 2 4 या 8, ये उसके बाद हो गया 64 इक्वल टू √2 टू द पावर n-1। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 64 का ये रफ है, रफ में कीजिएगा आप। 64 2 32 2 16 2 8 या 16 2 4 या 8 2 2 या 4। तो कितना 64 का पावर कितना हो गया आपको, 64 का पावर हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 हो गया। हम 64 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 पावर 6 इक्वल टू √2 n-1। एक चीज आपको यहां पर समझना है कि यहां √2 है और यहां 2 है, बेस बराबर तो पावर बराबर करेंगे तो n निकल जाएगा, लेकिन बेस अभी इक्वल नहीं है मेरा। तो बेस को इक्वल करने के लिए क्या, देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 यानी इसको क्या होगा √2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को हम √2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रफ है आपका, ये एग्जाम में नहीं करना है। तो √2 पर पावर 2 और इस पर पावर क्या है 6 इक्वल टू √2 n-1। √2 पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, √2 इक्वल टू 6 2 या 12 √2 n-1। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बेस इक्वल हो गया, तो पावर भी को इक्वल कर देते हैं, ये रूल है। तो 12 इक्वल टू n-1। तो 12 n को इधर लाएंगे तो n को प्लस हो जाएगा, 1 को लेफ्ट साइड माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा n। तो n इक्वल टू क्या होगा 13। देखिए जो 128 है तो 128 किस टर्म पे आएगा 13th टर्म पे आएगा। तो हम आंसर में लिख सकते हैं क्या, आप आंसर में लिखिए हैंस 128 इज द 13th टर्म।
ये आंसर हुआ आपका। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हम दूसरे क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए अच्छा लगे तो।